हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। वीडियो का टॉपिक है सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना। किसी भी अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना यानी सेक्टरल कंपोजिशन से मतलब होता है कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इनका जीडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, या फिर ये कहें कि एम्प्लॉयमेंट को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, इसी कंपोजिशन को हम बोलते हैं सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम सेक्टरल कंपोजिशन की बात करें तो इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। जहां इंडिपेंडेंस से पहले जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था और एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन था, उसमें काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिला है। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंज आया और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ी है, जिसको हम कुछ टेबल्स के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं चेंजेस इन सेक्टरल कंपोजिशन इन जीडीपी। जीडीपी की टर्म्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं अलग अलग सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन में। तो हम इसे 5 डिफरेंट टाइम पीरियड में स्टडी करेंगे। सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। हाँ, जहाँ तक प्राइमरी सेक्टर की बात है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर में हमारा क्या आता है: एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, जिसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग, इसके अलावा जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो हम प्राइमरी रूप से जो है अर्थ से या नेचर से प्राप्त करते हैं, तो वो जो सारा सेक्टर है वो हमारा कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र या एग्रीकल्चर सेक्टर इसको कह देते हैं। बट इसमें एग्रीकल्चर के अलावा फिशिंग है या पशुपालन है या मुर्गी पालन है, जो प्रकृति से जिस भी प्रकार से हम कुछ भी प्राप्त करते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाता है, यानी उसको एक तरह से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे प्राइमरी सेक्टर हमारा, हम कहें कि वहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो शुगर केन प्राइमरी सेक्टर में, शुगर केन से हम अगर चीनी बना रहे हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर हो गया। इसी तरह है कॉटन का उत्पादन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है, तो कॉटन से कपड़ा बनाना सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी हम इसको बोल देते हैं। टर्शरी सेक्टर, जिसको कि सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, इसमें वो सर्विस प्रोवाइडिंग जितनी भी हमारी जो है इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाती हैं, टर्शरी सेक्टर में। जो भी एजेंसीज़ हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, आईटी सेक्टर है, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन है, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सर्विस सेक्टर का हिस्सा हैं। तो अब देखते हैं अलग अलग ईयर्स के अंदर, अलग अलग टाइम पीरियड में क्या जो है कंट्रीब्यूशन रहा इन क्षेत्रों का। 1950-51 में यानी कि जब प्लानिंग शुरू की, तो तब अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 51.881% था, यानी कि 50% से भी ज़्यादा जो हमारी जीडीपी थी वो कहाँ से आ रही थी, प्राथमिक क्षेत्र से आ रही थी। 1972-73 में ये कम हुआ, 40.9% हुआ। 99-2000 के अंदर और कम होकर के 25% रह गया। 2009-10 के अंदर फिर और कम हुआ, 20.2% रह गया। और अगर हम रिसेंटली बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो 17.7% है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन 1950-51 में सिर्फ 14.16% था, जो 1972-73 में बढ़ करके 23.3% हुआ। 1999-2000 में बढ़ करके 25.3% हुआ। 2009-10 के अंदर बढ़ करके 26.2% और 2023-24 में 27.6% हुआ। तो यानी 14 से और लगभग 2 गुना
बढ़ गया है। और जो सर्विस सेक्टर है यानी जो तृतीय क्षेत्र है उसका कंट्रीब्यूशन 1950-51 में 33.25% था, जो धीरे धीरे बढ़कर 1972-73 में 35.8% हो गया। 99-2000 के अंदर 49.7% हुआ, 9-10 के अंदर 53.6% हुआ और 2023-24 के अंदर 54.7% हो गया। तो करंटली अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बल्कि 1999 से लेकर अब तक जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो ग्रोथ नहीं कर रहा, ग्रोथ कर रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। और इनफैक्ट ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं उन सब की अगर हम सेक्टरल कंपोजिशन को स्टडी करें तो वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हार्डली 1-3-4% के बीच में रहता है और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है और सेकेंडरी सेक्टर का सेकेंड नंबर पर रहता है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था भी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। सो इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को एक डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब देखते हैं चेंजेस क्या आए हैं सेक्टरल कंपोजिशन में इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार देने के मामले में क्या परिवर्तन आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्रों में। तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो एग्रीकल्चर था वो रोजगार देने के मामले में भी सबसे ऊपर था, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट शेयर रखता था, यानी सबसे बड़ा जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर था जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था। हालांकि आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है, या ये कहें कि सबसे ज़्यादा रोज़गार का सृजन करता है, लेकिन इसमें पहले से काफ़ी कमी आई है। तो उसको हम इस टेबल के माध्यम से जो है स्टडी कर सकते हैं। ये हमारे सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उन्हीं 5 डिफरेंट जो है टाइम पीरियड्स के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। प्राइमरी सेक्टर 1950-51 में लगभग 75% यानी 75% रोजगार कहाँ से प्राप्त होता था? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता था, जबकि द्वितीय क्षेत्र से सिर्फ 11% रोजगार मिलता था 1950-51 में जब हमने प्लानिंग शुरू करी, और टर्शरी सेक्टर से 14% रोजगार का सृजन होता था। 1972-73 में इसमें थोड़ा सा चेंज आया। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन घटकर रह गया 73.9%, सेकेंडरी सेक्टर का थोड़ा सा इंप्रूव हुआ 11.3% हुआ, और टर्शरी सेक्टर का भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ 14.8% हुआ। 1999-2000 के अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 60.3% रह गया, सेकेंडरी सेक्टर का बढ़कर के 16.2% हो गया, और टर्शरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का बढ़कर 23.4% हो गया। 2009-10 के अंदर प्राइमरी सेक्टर का और घटा 51.3% हुआ, सेकेंडरी सेक्टर का 22% और सेवा क्षेत्र का 26.7%। अगर हम करंट टाइम पीरियड की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर 46.6% जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, यानी रोजगार का सृजन करता है, और सेकेंडरी सेक्टर 24.4%, जबकि जो हमारा सर्विस सेक्टर है यानी टर्शरी सेक्टर है वो 29% रोजगार का सृजन करता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आज भी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो लगभग 50%, 46.6% जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, और बाकी का जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर करता है। तो ये जो चीज़ है ये दिखाती है कि अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी हमारी डिपेंडेंस रोजगार के लिए प्राइमरी सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जो कि कम होनी चाहिए।
जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, यानी कि सेवा क्षेत्र है और जो विनिर्माण क्षेत्र है, इसका कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। यहाँ से ज़्यादा रोजगार निकल करके आना चाहिए। जब इन दो क्षेत्रों से ज़्यादा रोजगार आएगा तो ही भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक विकसित अर्थव्यवस्था का रूप ले पाएगी। तो लर्नर्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।